85 लाख रुपए कमाने में आप में से ज़्यादातर लोगों को हो सकता है पूरी ज़िंदगी निकल जाए, हो सकता है 2 पीढ़ियों की वो सेविंग हो, या फिर हो सकता है कि आपकी पूरी प्रॉपर्टी की कीमत ही 85 लाख रुपए हो। अब सोचो क्या हो, ये जो आपने 85 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए कमाए वो चंद दिन या चंद घंटों में आपसे छीन लिए जाएं, और कुछ इस तरीके से छीने जाएं कि जब आप पुलिस कंप्लेंट कराने जाओ तो वहाँ पे कंप्लेंट भी आपकी रजिस्टर ना हो पाए, या जिसने ये पैसे लिए उसकी भी डिटेल ना मिले। हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है हमारे देश के अंदर। जैसा आप जानते हैं, मेरा नाम है डिजिटल सुधीर, और ऐसे ही स्कैम्स को मैं एक्सपोज कर रहा हूँ ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रह सके और किसी के भी साथ ऐसे फ्रॉड ना हो। तो मेरा जो काम है वो इस स्कैम को आप तक लाना है, जो कि मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। आपका काम है इस स्कैम की डिटेल हर घर तक पहुँचाना, ताकि किसी के भी साथ ये फ्रॉड ना हो। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, अभी कम से कम 2 से 3 दोस्तों के साथ। आप सब ऐसा करोगे तभी मैं इन स्कैम्स को रोकने में सक्सेसफुल हो पाऊंगा। मैं बोले तो मैं और आप, हम दोनों मिलके, ठीक है। तो इस वीडियो में आप देखेंगे किस तरीके से एक भाई जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है रेलवे के अंदर ही, उन्होंने लगभग 85 लाख रुपीस एक क्रिप्टो करेंसी स्कैम में गवा दिए। हाँ, क्रिप्टो करेंसी स्कैम क्या, आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो में देखा होगा कि डाउनलोड दिस ऐप, ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, इसमें पैसा लगाएं और 2 दिन में अपने पैसे डबल करके ले जाएं। बहुत यूट्यूबर्स की वीडियो पे ऐड आते हैं और कुछ ऐसी एप्लीकेशंस को प्रमोट करते हैं, क्योंकि ये कंपनियां बहुत अच्छा खासा पैसा देती हैं इन एप्लीकेशंस के एडवर्टाइजमेंट में। आप सोच भी नहीं सकते, पर इंस्टॉलेशन पे इतना कमीशन मिलता है। 100 रुपये, 150 रुपये, 50 रुपये, 70 रुपये तक ऐसे कमीशन ये कंपनियां दे जाती हैं। अब क्योंकि ये एप्लीकेशन एक वीडियो देखने के बाद लाखों लोग इंस्टॉल करते हैं, अब स्कैमर्स क्या करते हैं, उन्होंने भी इस बीच में लूप होल ढूंढा और उन्होंने अपनी खुद की ऐसी एप्लीकेशंस बना दी, वेब एप्लीकेशंस बनाई, यानी कि वेबसाइट और एंड्रॉयड एप्लीकेशन, जिसको आप अपने फ़ोन में भी इंस्टॉल कर सकते हैं और आप उन वेबसाइट पर लाइव भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इन वेबसाइट्स को बनाने में स्कैमर्स का खर्चा आता है 1500 रुपये के आसपास, और आप लोगों से ले जाते हैं वो चंद मिनटों में या चंद घंटों के अंदर कई करोड़ों रुपए। हाँ, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा इन बातों पे, इसीलिए आगे मैंने वीडियो डिस्प्ले पे एविडेंसेस और चैट और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी ऐड करी है बैंक अकाउंट्स की। ये वीडियो में 85 लाख, नेक्स्ट वीडियो में 65, 12 लाख, 10 लाख, ऐसे ही करके हर स्कैम को मैं एक्सपोज करूँगा, ताकि आप में से किसी के भी साथ ये फ्रॉड ना हो पाए। अब सबसे बड़ी बात जो आपको यहाँ जानने की जरूरत है, ये स्कैमर कांटेक्ट कैसे करते हैं। या आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पे जोड़ते हैं, या आपको बोलते हैं कि हम आपका पैसा शेयर मार्केट में लगाएंगे और ये पैसा जो है आपका डबल हो जाएगा। अभी आपको केस सिनेरियो कैसे बताएंगे, कहेंगे कि कोरोना की वैक्सीन है जो मान लो कोविडशील्ड का नाम लेंगे और कहेंगे इसको अमेरिका में इसका ट्रायल अप्रूव कर दिया है। तो अभी ये बात लोगों को नहीं पता, इसीलिए सर इसकी शेयर वैल्यू आने वाले टाइम में बढ़ेगी। तो हम आप लोगों के लिए कोविडशील्ड के शेयर खरीदेंगे, वो भी बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के थ्रू, समझ रहे हो, या डक कॉइन। तो ऐसे करके आप लोगों का पागल बनाया जाएगा और फिर आपके पैसे ले लिए जाएंगे। अब इस बीच में सबसे दुखद बात बताता हूँ कि ये वीडियो इतना जल्दी बना क्यों रहा हूँ मैं। उसका रीज़न ये है कि अभी मेरे पास एक मैम का कॉल आया, उनको स्टमक कैंसर है, यानी कि पेट से संबंधित कैंसर है, और डॉक्टर ने बोला कि कोई गुंजाइश नहीं है उनके बचने की। और वो जो पैसा अपने ट्रीटमेंट में लगाती, लगभग 8 से 9 लाख रुपए, जो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी गिरवी धर के लिया, वो सारा पैसा इस स्कैम में चला गया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना भैया अपना ट्रीटमेंट अच्छे से करा लूँ, इन्वेस्ट कर लूँ। उनके दिमाग में ये बात आई और पता चला सारा पैसा गवा दिया। तो ऐसी वीडियोस के चक्कर में मत पड़ो कि आपका पैसा डबल हो जाएगा, समझ लो, कुछ डबल नहीं होगा, जो है वो भी चला जाएगा। चलिए अब डिस्प्ले की तरफ चलता हूँ और आपको एविडेंसेस भी दिखा देता हूँ। हाँ, वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा आप। तो फिर दोस्तों आ गए हम डिस्प्ले पर। आपको सामने जो चैट नज़र आ रही है ये उन भाई की हैं जिनके साथ 85 लाख यानी कि 85 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ, और उनकी FIR फाइल करे हुए लगभग 2 महीने हो चुके हैं। कोई खास अब तक रिस्पॉन्स नहीं आया, ना ही कोई ऐसा कुछ इनपुट मिला है कि हाँ कोई चांस है आपका पैसा वापस आने का। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कहीं आप लोग भी इस चक्कर में ना पड़ जाएं और अपना पैसा ना गवा दें। देखो पैसा चला जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आना बड़ा मुश्किल है। आप ये समझो सारी बातें घुमा फिरा के। तो मेरे पास मैसेज आते हैं, हेलो सुधीर सर, देखो ये 11 फरवरी 2022 का मैसेज है, समझ रहे हो, आज का भी नहीं है ये मैसेज जो भाई ने मुझे कराया है। ये मैसेज 11 फरवरी 2022 को कराया है, और अब क्या चल रहा है सर, जून जुलाई चल रहा है ये, ठीक है। आपकी वीडियो देखी यूट्यूब पर बिटकॉइन फ्रॉड के ऊपर, मैं भी इस फ्रॉड में फंस गया हूँ, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। हाय गुड मॉर्निंग, नीड योर हेल्प। मैंने भाई को हाई का मैसेज करा, उधर से इनका रिप्लाई आ गया, आई हैव मेड अ बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट इन अ प्लेटफॉर्म विच आई नो फील इट इज़ अ फ्रॉड।
इन्होंने बिटकॉइन करेंसी की इन्वेस्टमेंट मारी एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि एक वेबसाइट पे, जो इन्हें अब लग रही है फ्रॉड है। और हालांकि वो वेबसाइट का क्या हुआ वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि जब कोई काम डिजिटल सुधीर कर रहा है तो उसमें अपनी तरफ से तो 100% इनपुट देना ही है, चाहे आगे गवर्नमेंट या जिनके भी हाथ में वो काम है ना फाइनलाइज करना, वो कुछ भी करें, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सो आई हैव डिपॉजिटेड मोर देन इक्काई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1 लाख USD। समझ रहे हो 1 लाख USD कितना होता है, आप कन्वर्ट कर लो गूगल पे जाके। नो आई एम अनेबल टू गेट इट बैक फ्रॉम देम, मैं उनसे वो वापस लेने में असमर्थ हूँ, मतलब वापस नहीं ले पा रहा हूँ। दे कीप ऑन आस्किंग मोर एडिशनल मनी, वो आप सब लोगों के साथ होने वाला है। जितने लोग क्रिप्टो करेंसी में, डिजिटल करेंसी में ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर रहे हैं बिना सोचे समझे, जिनको ऑनलाइन कुछ ऐसे ग्रुप्स में ऐड करा जा रहा है जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं, तो समझ जाओ कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई गंवाने वाले हो कुछ ऐसे नशेड़ी गंजेड़ियों के हाथों, जो वो पैसा आपको कभी नहीं देंगे और उस पैसे का यूज़ करा जाएगा और गरीब लोगों के साथ स्कैम और बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए। दे कीप ऑन आस्किंग मोर एडिशनल मनी, वो लगातार अलग अलग पैसे के लिए पूछते रहे। ठीक है, लेट मी नो व्हाट टू डू। मैंने कहा कैन यू शेयर डिटेल्स ऑफ वेबसाइट एप्लीकेशन वेयर फ्रॉम, कि जहाँ पे भी आपने ये इन्वेस्टमेंट करा है भैया वो वेबसाइट वगैरह तो बताओ, क्या पता कि आपने पैसा ही डुबा दिया हो और वो वेबसाइट जेन्युइन हो, ऐसा भी होता है। फिर भाई ने मुझे वेबसाइट भेजी और वो वेबसाइट फ्रॉड निकली। अब भाई ने मुझे बताया कि भाई कहाँ से हैं, वो मैंने हाइड कर दिया, उसका भी एक रीज़न है। करेंटली वर्किंग इन मालदा वेस्ट बंगाल में जॉब कर रहे हैं, किसके लिए, इन रेलवे, यानी कि भाई हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और ये भाई पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है जिनका फ़ोन आया, भाई चौथे या पांचवें गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जिनकी पूरी ज़िंदगी की कमाई जा चुकी है। इज़ देयर एनी व्हाट्सएप नंबर वेयर आई कैन सेंड ऑल डिटेल्स, मतलब मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पे डिटेल भेजें, तो मैंने इनको दे दिया। देयर आर 2 कंपनी वेयर आई इन्वेस्टेड अराउंड द टाइम, इन्होंने 2 कंपनी इन्वेस्टमेंट करा। पहली कंपनी जो थी उसकी डिटेल अभी आप देख रहे हैं, MPIS इन्होंने कंपनी का नाम दिया, स्कैमर्स ने एक्चुअली इनको। MPIS कुछ ऐसा नहीं है ऑफिशियल नेम है, ये कुछ भी बना दो, जैसे मेरा नाम है सुधीर शर्मा और मैं बड़े स्कैम करता हूँ तो मैंने बना दिया SSBS, ठीक है, सुधीर शर्मा बड़े स्कैम, तो ये और कुछ नहीं है, समझ लो आप, इतना समझो। MPIS इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कंपनी लिमिटेड, जो एग्जिस्ट नहीं करती एक्चुअल में, हांगकांग वेबसाइट इन्होंने ये दे दी MPIS.top। कोई भी ऑफिशियल कंपनी .top जैसे डोमेन यूज़ नहीं करती, वो हमेशा टॉप लेवल डोमेन नेम यूज़ करते हैं। अब आप बोलोगे सुधीर भाई टॉप लेवल डोमेन नेम कौन से होते हैं, तो भाई वो होते हैं आपके .com .in, ठीक है, ये सारे .nikai, ये सारे के सारे डोमेन नेम आपके टॉप लेवल पे आते हैं। एक्सचेंज नेम IBS, ये फ्रॉड है, इस पे भी आपको बिलीव नहीं करना था। और इनकी वेबसाइट थी ibstone.com/app। अब इसके बाद जो दूसरी इन्होंने डिटेल दी, ये थी पैशन इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी लिमिटेड हांगकांग, ये भी फ्रॉड नाम है, इस नाम की कोई कंपनी हांगकांग में एग्जिस्ट नहीं कर रही है। उसके बाद ये फेक डोमेन नेम था, मतलब फेक वेबसाइट इन्होंने वो फ्री डोमेन पे क्रिएट कर दी ताकि आप इनको ट्रैक ना कर पाओ, ठीक है। एक्सचेंज नेम LSVEX एक्सचेंज दे दिया और उसके बाद इन्होंने ये एक और नाम दे दिया इनको डोमेन वेबसाइट बना के। देखो आप में से ज़्यादातर लोगों को ये गलतफहमी होती है, ये जो वेबसाइटों पर डिटेल दी होती है ये सब एक्यूरेट होती है, नहीं। आप लोग 500 रुपये का एक डोमेन नेम खरीद सकते हो, 1000 रुपये की होस्टिंग, ये तो सब फ्री में, बल्कि ठीक है ये फ्री है, इसका कोई इन्होंने चार्ज भी नहीं दिया स्कैमर्स ने। और उस पर आप एक इन्वेस्टमेंट जैसी दिखने वाली वेबसाइट बना सकते हो और लोगों से ये स्कैमर ऐसी ही चीज़ें यूज़ करके ठगी करते हैं, यानी कि 1500 रुपये में पूरी वेबसाइट इनकी तैयार हो जाती है और आपका सारा पैसा ये ठग के ले जाते हैं। 1500 रुपये में 1 करोड़ से भी ऊपर का स्कैम ये लोग कर रहे हैं, तो बताओ, समझ रहे हो आप। दे से हांगकांग बट आई डोंट नो वेदर इट इज़ रियल और फेक, तो सर ये फेक है और कुछ नहीं है। यहाँ भाई की डिटेल, ये मेरी डिटेल थी, सॉरी मैंने इसलिए हाइड कर रखा है। सर मैंने व्हाट्सएप पे सारी इन्फॉर्मेशन भेज दी है, आप चेक कर लें। तो भाई के जो व्हाट्सएप पे मैसेज आया उनके स्क्रीनशॉट मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। भाई ने मेरे को बोला आई विल बी सेंडिंग ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड दैट हैपन टू मी फ्रॉम 2 डिफरेंट कंपनीज ऑन अकाउंट ऑफ बिटकॉइन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग। ये जो नाम देख रहे हो ना आप, ये बिटकॉइन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग, ये कुछ नहीं है, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, कोई ट्रेडिंग की ऐसी पॉलिसी नहीं होती, ये सब फेक है, ठीक है। डिटेल ऑफ फर्स्ट कंपनी इन्होंने पहली कंपनी की भेजी, वो ये है, ठीक है। और इस कंपनी के साथ इन्होंने जो डील करा वो 29 दिसंबर 2021 से लेके 20 जनवरी 2022 तक यहाँ इन्होंने अपना पैसा डाला
और ये अकेले नहीं है, अभी मैं बहुत सारे मैसेजेस आ रखे हैं इस वीडियो में, इन भाई के और बाकी वीडियो में अलग अलग लोगों के केस दिखाऊंगा कि किस किस तरीके से हर किसी को फंसाया गया है, आप ये समझ रहे हो। और हाँ, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन आप पूछो टेलीग्राम पे, और वहाँ पे सारे लोग जिनको नॉलेज है कि कैसे स्कैम से बचना है, किस टाइप के स्कैम होते हैं, वो सब उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, ताकि आप लोगों को बताया जा सके, अवेयर करा जा सके, और भी बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ जानोगे। तो अभी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो आप। कॉन्टैक्ट पर्सन नंबर जो थे ये देख लो, ये वर्चुअल नंबर है, आप लोगों को लगता है फॉरेन नंबर है, ये वर्चुअल नंबर है। आप गूगल पे सर्च करना डिस्पोजेबल नंबर, देख लो यही स्पेलिंग होती है तो डिस्पोजेबल की, मुझे नहीं पता। डिस्पोजेबल नंबर आप सर्च करना और उसका आगे लिख देना 4 USA करके ना, 4 USA। आपको अमेरिका के ऐसे बहुत नंबर मिल जाएंगे। व्हाट्सएप पे क्या होता है, व्हाट्सएप कहता है भैया मुझे तो बस तू कोई भी नंबर डाल दे, मैं उस पर 5 पिन का OTP भेजूंगा, 1 टाइम पासवर्ड, वो तू यहाँ 4 डिजिट का या 5 का 6 का जो भी होता है वो तू वेरीफाई कर दे, मैं बता दूंगा। ये वेबसाइट आपको नंबर देती है, जब यहाँ आप नंबर सेलेक्ट करते हो नेक्स्ट पेज पे ले जाती है। यहाँ पे जो आपको पूरा एक मतलब एक इनबॉक्स दिखेगा ऑनलाइन ही वेबसाइट पे, कि इस नंबर पे कोई मैसेज करेगा तो वो वहीं वेबसाइट पे शो हो जाएगा। अब वो ये व्हाट्सएप पे अगर OTP भेजता है तो OTP जो है सर यहाँ पे शो हो जाता है इस वेबसाइट पे, जैसे 4321। अब आपको दिख गया 4321, आपने अपने फॉर्म में ये OTP डाल दिया 4321 और आपका व्हाट्सएप अकाउंट बन गया। तो स्कैमर इस तरीके से ये अकाउंट क्रिएट करते हैं और इसी रीज़न से ये सिर्फ आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हैं, कभी भी ये आपको फ़ोन पे कॉल करेंगे ही नहीं, यही रीज़न है। कैली सीनियर असिस्टेंट, कोई कैली वैली नहीं है, सब चैली चैली हैं, ठीक है। मार्क एनालिस्ट, कोई एनालिस्ट नहीं है, सब भूतियाँ हैं। उसके बाद IBS ऐप डाउनलोड लिंक, ठीक है, ये जो है इनका ऐप गूगल प्ले स्टोर पर नहीं है। एक चीज़ अपने दिमाग में डाल लो हर कोई, चाहे क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करो मत करो, बाहर में गई क्रिप्टो साली। सबसे पहली बात जो आपको दिमाग में डालने की जरूरत है वो ये कि कभी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से एप्लीकेशन डाउनलोड मत करो। मैं ये नहीं कह रहा गूगल प्ले स्टोर बेस्ट है, पर मैं कह रहा हूँ सिक्योर तो है सर, एटलीस्ट आप थोड़ा तो ट्रस्ट कर सकते हो, पर थर्ड पार्टी से तो बिल्कुल मत करो। ये साले आपके फ़ोन तक का एक्सेस ले जाएंगे, आपका पर्सनल डेटा, आपके फ़ोटो, ठीक है। आप लोग कहते हो यार फोटो चले गए, क्या होता है जब उनका मिसयूज़ होता है ना, तब पता चलती है, फटी पड़ी रहती है कि हाँ मेरे फोटो चले गए, मेरा डाटा चला गया, आपकी ऑडियो, आपका माइक, सारे एक्सेस आप इन लोगों को इस एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके दे सकते हो, समझ रहे हो। तो ये बेवकूफ़ी बिल्कुल मत करना, हमेशा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, बाकी किसी की थर्ड पार्टी वेबसाइट से मत करो। IBS एड्रेस, ये वेबसाइट जो है, अब देखो इस वेबसाइट का क्या हो, ये वेबसाइट करा दी अपने ने बंद। भाई की कंप्लेंट फाइल करी थी साइबर क्राइम में, साइबर क्राइम ने कुछ करा नहीं करा, पर ये वेबसाइट बंद कर दी। उसके लिए हाथ जोड़ के धन्यवाद साइबर क्राइम का कि सर आपने चलो कुछ तो करा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप ये देख लो वेबसाइट ibstone.com, ये अभी तक चल रही है, इस पर अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है और इस वेबसाइट पर बहुत सारे लोग इन स्कैम्स के और फ्रॉड के विक्टिम बन रहे हैं, लगातार विक्टिम बनते जा रहे हैं, लगातार केस आ रहे हैं नॉन स्टॉप, ठीक है। पर इसमें सरकार की पूरी गलती नहीं, मान सकते आप, ये भी समझ लो। सरकार, आपने पैसा इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी से कंसल्ट नहीं करा। देखो कोई भी हो, आप मुझे गाली देना चाहो दे सकते हो कि तू ऐसे कैसे बोल रहा है, लेकिन हाँ मैं कहूँगा कि आपको किसी अपने रिलेटिव, फ्रेंड से, दोस्त से या किसी बैंकर से कंसल्ट करना था कि यार मुझे यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या इज इट ट्रस्टेबल और नॉट। करो यार, देखो मुँह पूछने के लिए दिया है, पूछो, मना ही तो कर देगा कोई ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ऊपर क्या होगा। अब मेरे से भी लोग पूछते हैं, बहुत लोग पूछते हैं सुधीर भाई यहाँ इन्वेस्ट करूँ नहीं करूँ, सुधीर भाई इस कॉलेज में एडमिशन लूँ नहीं लूँ। जो मुझे पता होता है मैं कहता हूँ हाँ भाई ये ठीक है, ये गलत है। जो नहीं पता मैं कहता हूँ आप किसी और बंदे से जाके, अच्छे से बंदे से पूछो, तो आप पूछो, ठीक है, आप क्वेरी करो उन चीज़ों के बारे में। ब्लाइंडली किसी पे ऑनलाइन ट्रस्ट मत करो, सब MCVC हैं यहाँ पे। उसके बाद ये देखो, यहाँ पे आपको एक कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट मिलेगा, ये 17 से 18 जो विक्टिम मेरे नॉन में है इस महीने के ना, सबको भेजा गया है ये कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट, सबको। अभी क्या ये फेक इन्होंने लिख रखा है, ये कुछ नहीं है, ये कंपनी 1996 में बनी थी, 2014 तक MPISHK हैज़ ट्रांसफॉर्म इनटू वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोफेशनल क्रिप्टो करेंसी रिसर्च एडवाइजरी फर्म। फिर भाई बाइनेंस किस लिए, और भी बहुत सारे हैं, ये तो भाई कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रॉक्स, CFD, फॉरेक्स, CFD, सेकंड कॉन्ट्रैक्ट, एल सेक्टर, ये सब फेक है। इनकी ग्रामेटिकल एरर देखोगे हिल जाओगे आप। भाई का एड्रेस था इसलिए हाइड कर दिया। ये देखो कॉन्ट्रैक्ट सेकंड रेट ऑफ रिटर्न, पार्टिसिपेंट इन डबलिंग प्लान। पहली बात, क्रिप्टो करेंसी में कोई डबलिंग प्लान है, ये सुनते ही आपका दिमाग चकरा जाना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट जो है उसमें कुछ डबल जैसा प्लान नहीं होता। वहाँ लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ती है, लोग अपना अपनी जो पैसा विड्रॉ करते हैं तो उस करेंसी की वैल्यू डाउन जाएगी, उस शेयर की वैल्यू डाउन जाएगी, उसकी प्राइस वैल्यू डाउन जाएगी। इतना समझो आप, समझ रहे हो आप। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा, शेयर मार्केट करो, मेरे पड़ोसी अच्छा कमाता है मेरा पड़ोसी, लेकिन
आप देखो आप कहाँ कर रहे हो इन्वेस्टमेंट, क्या वो जगह लिजिमेट है उस चीज़ के लिए, क्या आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो, उतना ट्रस्टवर्थी है कि आप अपनी 50-60 साल की, अपनी फैमिली की 60-70 साल की कमाई वहाँ इन्वेस्ट कर दो। समझ रहे हो? मुझे दुख आपके, मेरे को इतना दुख, चलो मान लो आपने पैसा दे दिया, लेकिन उससे भी ज़्यादा दुख पता है क्या होगा, उस पैसे का बहुत ज़्यादा गलत उपयोग होगा, बहुत लोगों के साथ गलत करा जाएगा उस पैसे से, क्योंकि हराम का पैसा हमेशा हराम के काम में यूज़ होता है। आपको ये समझने की ज़रूरत है दोस्तों, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और वो जैसे मैंने केस बताया, एक मैम जिनको स्टमक कैंसर है, उनकी हालत सोचो, उनके वो पैसा वो अपने ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकती थी, आज वो रोड पे हैं, जॉब नहीं कर रही 4 महीने से। तो पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ, इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है दिमाग पे जब आप लोगों से ये सारी बातें करते हो ना। उसके बाद देखो, कमीशन सेटलमेंट कमीशन इज़ पेड आफ्टर कंप्लीटिंग द प्लान। जैसे ही प्लान कंप्लीट होगा, ये प्लान कभी कंप्लीट नहीं होगा, इसकी अमाउंट बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि उनको आपसे पैसे निकलवाने। अब इनके डिस्क्लेमर देखो, पहले तो कोई भी डिस्क्लेमर पे पहले आपने ये 1 लिखा डॉट, फिर उसके ऊपर गोला, कहीं नहीं लिखा जाता है ऐसे, कहीं ये फॉर्मेट नहीं है। ये जो राइटिंग फॉर्मेट है, ये 3 और 4 के बीच में नहीं आएगा, ये हमेशा आगे लिखा जाएगा। इन्वेस्टर फेल टू कीप अप विद द एनालिस्ट ऑपरेशन ड्यू टू फंडिंग प्रॉब्लम। ठीक है, कोई तुक तो नहीं बन रहा, कहना क्या चाह रहा है ये, है ना, कि तुमने खाना खाते रहे तो क्या, उसके बाद क्या यार, ड्यू टू पर्सनल फैक्टर इन्वेस्टर डिडंट स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट द एनालिस्ट एडवाइस। आपने, एनालिस्ट आपसे हमेशा कहेगा 5 लाख डाल, अब 3 लाख डाल, अभी विड्रॉ मत कर, 2 लाख डाल, 10 लाख डाल, तो आप डालते रहोगे। इसका मतलब ये, जहाँ आपने बंद कर दी उसकी बात सुनी, वो कहेगा मेरी कोई जिम्मेदारी है, आपका पैसा डूब गया, सब प्री प्लान्ड है। अब दूसरी बात, भाई को इस सर्टिफिकेट पे यकीन हो गया यार, एवरीवन इज़ वेल एजुकेटेड। अब मेरे से तो आप सब लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखो, मैं तो बड़ा तुच्छ प्राणी हूँ आपके सामने, इतनी नॉलेजेबल हो आप लोग, कैसे एक इस सर्टिफिकेट पे यकीन मान सकते हो यार? ये सर्टिफिकेट, इसमें ये क्या लिखा है, SFS लिख दिया इन्होंने, ये क्या है, ये MIPS इन्वेस्टमेंट, ये अलग से लिखा है। आप ध्यान से देखो यार, आप यहाँ ध्यान से देखो, ये सब इन्होंने अलग से फोटोशॉप में पेंट बॉक्स में लिखा है। ये देखो 6 मई 2003, ये बॉक्स किस लिए बने सर? आप ये बॉक्स देखो, ये वाले जो बॉक्स हैं, ये यहाँ 6, यहाँ मई आएगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डेट आएगी 2013, जो भी इनको लिखनी है। यहाँ पे क्यों नहीं लिखी, आप सोचो, यहाँ चाइनीज़ में लिखनी थी, ये गलत है। ये जो आप इस टाइम देख रहे हो, इस पर आपको कोई सील पे कुछ मोहर कुछ नज़र आ रहा है, ये देखो यहाँ कुछ लिखा दिख रहा है, कंपनी नाम कुछ। गूगल पर सर्च करो सील, रेड कलर सील .png, क्या सर्च करो, आप खुद करो, मैं क्या आपको सर्च करके दिखाऊँ बच्चों की तरह, रेड कलर सील .png, आपको सेम टू सेम ये मिल जाएगी, सेम टू सेम, सॉरी ये वाली, ये, ठीक है, समझ गए आप लोग। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, पर यार 85 लाख रुपए हैं भाई, कोई छोटा अमाउंट नहीं है, समझ रहे हो? और ये भाई के लिए नहीं, टोटल 5-10 करोड़ की बात है, मतलब 2-3 दिन के अंदर अंदर में जो ये फ्रॉड हुआ है, आप इतना समझ लो कि इतने सारे लोगों को इन्होंने लपेट लिया है। उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली अमाउंट इन्वेस्टेड अराउंड $93,000। ठीक है, अब $93,000 कितने होते हैं, चलो कन्वर्ट कर लेते हैं, $93,000 इन रुपीज़। अब देख लो 73,74,016 रुपये, ये अप्रॉक्स है भाई के, जो ये दूसरी वाली कंपनी में करें, पहली का अलग है अभी, इतना भी समझ लो आप। उसके बाद ये ट्रांजेक्शन डिटेल आप आगे देखने वाले हो, ये सारी ट्रांजेक्शन डिटेल हैं, ये वॉलेट है, देख लो आप, $1320 $650 गूगल पे कन्वर्ट करके जोड़ लो, जिसको डाउट है मेरी बातों पे भाई। ठीक है, उसके बाद सर अवर इन्फॉर्मेशन वर द फर्स्ट कंपनी, वो पहली कंपनी की थी जो इन्होंने 76 लाख के आसपास वहाँ पे गए। नो शेयरिंग सेकंड कंपनी इन्फॉर्मेशन, ये कंपनी की URL है, ये एक्सचेंज नेम वगैरह कुछ एग्जिस्ट नहीं करते, इन्होंने स्कैमर्स हवा में क्रिएट करते हैं ताकि आपको यकीन हो जाए, ऐसी टर्म्स यूज़ करते हैं जो आपको यकीन। उसके बाद ये वेबसाइट भी बंद कर दी साइबर क्राइम ने। अगेन थैंक यू साइबर क्राइम वालों, जो भी हो भाई हो, इस वेबसाइट को डाउन करने के लिए, अगर आपने करी है तो। दूसरी वेबसाइट भी इनकी डाउन कर दी गई है, मतलब 2 वेबसाइट इनकी सक्सेसफुली डाउन हो चुकी हैं, नो डाउट। अब उसके बाद भाई का ये मैसेज है, दिस कंपनी ऑल्सो शेयर्ड मी बैंक अकाउंट डिटेल्स। अब देखो, पहले मैं सोचता था कि ये लोग अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के होते हैं, पर इस भाई ने मुझे डिटेल शेयर करी, इसके बाद जो मेरे प्रोस्पेक्टिव में पॉइंट ऑफ व्यू है वो बदल गया पूरी तरह। वो क्यों कहते हैं, डिटेल्स दैट इज इन इंडिया टू डिपॉजिट द मनी, दे कॉल दैट अकाउंट होल्डर एज देयर पार्टनर मर्चेंट। उन्होंने एक अकाउंट डिटेल भाई के साथ शेयर करी और कहा तुम इस अकाउंट में पैसा डाल दो, और ये बंदा हमारा कौन है, ये हमारा मर्चेंट है एक तरीके से। दे आस्क फॉर एडिशनल अमाउंट इन दिस अकाउंट विच आई हैव नॉट डन येट। दे आर एक्टिवली, लगातार मेरे से बातचीत कर रहे हैं और फोर्स कर रहे हैं कि मैं पैसा दूं उनको, अपनी मेहनत की कमाई उनके उस बैंक अकाउंट में डाल दूं मैं। ठीक है, वो लगातार फोर्स कर रहे हैं, नॉट, और ये मैसेज भेज रहे हैं, ऑल मनी वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम माई बैंक अकाउंट टू माई क्रिप्टो वॉलेट एंड देन बॉट USDT फ्रॉम INR, देन
USDT वर ट्रांसफ़र टू देयर एड्रेस। मतलब इन्होंने भाई को अच्छा खासा घुमाया ताकि ट्रैक करने में मुश्किल हो। पर पुलिस अपनी पे आए ना तो बेटा मुंह में हाथ डाल के भी ढूंढ, मतलब ये तो पैसा, हाँ मुंह में हाथ डाल के भी नहीं स्कैमर को ढूंढ के पैसा निकलवा लेगी। और भी कहीं हाथ डाल के पैसा पुलिस को पता है कैसे निकलवाते हैं, पर वो दिन पता नहीं कब आएगा। सीरियस बात तो यही है। उसके बाद दे हैव माई आधार एंड पैन कार्ड कॉपीज। भाई ने आधार पैन कार्ड दी। मैं कहूँगा भाई यूट्यूब पे सर्च कर लेना आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन चेक बाय डिजिटल सुधीर, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका आधार कार्ड का यूज़ कहाँ कहाँ हुआ है। ठीक है। उसके बाद मैंने इनको बोला और ये सारी चीज़ें भेजी। अब क्या कर सकते हैं, तो मैंने कहा भैया नेक्स्ट स्टेप क्या है। मैंने कहा मैं इवनिंग में सभी डिटेल वेरीफाई करूँगा। जो इन्होंने मैसेज भेजे वो बहुत सारे थे, तो मैंने कहा मैं फिर उसके बाद आपको बताता हूँ क्या करते हैं। तो भाई ने कहा कि बट आपको साइबर पोर्टल में कंप्लेंट करनी होगी। मैंने वो करनी चाहिए। मैंने बोला पुलिस स्टेशन भी गया, तो भाई ने बोला एक सेकंड, मैं गया था किसी ने नहीं लिया भाई की कंप्लेंट, किसी ने पुलिस स्टेशन में एक्चुअल में रजिस्टर ही नहीं करी, तो भाई बेचारा वापस आ गया। अब ये होता है हमारे देश में ना, हमारे देश में ये होता है कि आप जब आप FIR कराने जाओ तो कहीं आपसे 5,000 10,000 मांगे जाते हैं और कहीं आपकी FIR रजिस्टर ही नहीं होती। उसका रीज़न होता है कि छोड़ो यार, कुछ चीज़ों में मुझे भी ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए कि आज वीडियो बना रहा हूँ कल हवा खा रहा हूँ अंदर बैठ के, तो खामो खामे क्या फ़ायदा उड़ते भाले पकड़ने का। पर सीधी बात समझ जाओ कि भाई की कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हुई थी। अब उसके बाद क्या होता है, मैंने कहा ओके भाई क्या बोला उन्होंने, पुलिस स्टेशन भी गया था, वो बोले कुछ नहीं होगा ऐसे केस में, किस पे FIR करेंगे, किस नाम पे करेंगे। सर आपके पास बैंक अकाउंट डिटेल है, एक बंदे ने बैंक अकाउंट में पैसे लिए हैं, उस बैंक अकाउंट पे FIR फाइल करो, उस बंदे को ढूंढो सर कौन है, उससे पैसा विड्रॉ भी करा होगा, वो पैसा कहीं तो सर्कुलेट हुआ होगा, कहीं लास्ट में तो कैश करा गया होगा, कहीं ना कहीं कोई तो सर्विस उससे परचेस करी होगी, उसके थ्रू आप ट्रैक करिए सर। ये काम हमारा थोड़ी ना है, उसी के लिए तो हम टैक्स पे करते हैं कि जब हमें ज़रूरत पड़े तो सरकार और प्रशासन हमारे साथ खड़ा हो, उसी के लिए तो टैक्स का पैसा दिया जाता है। एक कॉमन मैन क्यों टैक्स देता है, वरना समझ रहे हो, यही तो रीज़न होता है। मैं करता हूँ कुछ, डोंट वेरी, मैं वेट करूँगा सर आपके अपडेट का। आपने इनसे कांटेक्ट किया था ये उन्होंने आपसे, तो उन्होंने ही भाई को एक ग्रुप में ऐड करा था, वो दोनों कंपनियों ने मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करा था। ये लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करते हैं, आपको डिस्प्ले पर शायद स्क्रीनशॉट में ऐड कर दूंगा, शो हो रहा होगा। ऐसे ही ग्रुप में आपको ऐड करेंगे, इन ग्रुप के नाम भी ऐसे होते हैं BTC वगैरह, और इन ग्रुप में ही ऐड करके आपके साथ स्कैम करा जाएगा खुद से। पता नहीं नंबर कहाँ से मिला, नंबर कहाँ से मिला उसका जवाब देता हूँ। इंटरनेट पे ना बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन आती है, उसमें एक नंबर डालो, जैसे कोई नंबर है 98765432 और 0, ठीक है। अब मान लो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आप ये नंबर डालो, अब ये क्या करेगी एप्लीकेशन, ये इसको स्क्रॉल करेगी, मतलब 10 से 11 12 13 फिर देखती जाएगी, इनमें से जिस नंबर पर व्हाट्सएप अकाउंट होगा ना उसको अपने आप ऐड करती जाएगी ग्रुप में, और बाकी के नंबर को छोड़ती जाएगी। फिर उसके बाद इस सीरीज़ को करा जाएगा, फिर इस सीरीज़ को करा जाएगा चेक। इस तरीके से ये एप्लीकेशंस काम करती हैं। तो यहाँ से आपका नंबर इन लोगों को मिलता है। ग्रुप में तो नहीं हूँ अभी, उन्होंने ग्रुप डिसबैंड कर दिया है ये बोल के कि नया ग्रुप बाद में बनाएंगे, बट उनके लोगों से अभी भी बात होती है, मतलब उस स्कैमर्स की टीम में। तो भाई ने मुझे ये मैसेज करे थे अब वीडियो बनाने के लिए, मैंने अब ये कंटेंट देखा। और क्या होता है कि मैं ज़्यादातर जो कंटेंट होता है वो डाउनलोड फ़ोन में नहीं करता, सिस्टम में ही रखता हूँ, जिसकी वजह से अब जब मैंने दोबारा डाउनलोड करा तो ये सर्वर पे अवेलेबल नहीं था, इसीलिए आपको ब्लैंक स्क्रीनशॉट नज़र आ रहे हैं। मैंने कहा आप व्हाट्सएप ग्रुप का स्क्रीनशॉट वगैरह भेजोगे, भाई ने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप का स्क्रीनशॉट भेजा, ये वही थे, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। मुझे ग्रुप लीव करने के लिए बोला गया था, बोला कि अब आप इन्वेस्टर हो इसीलिए ग्रुप की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे जैसे बंदे होते हैं ना हर ग्रुप में जाके बताते हैं भाई ये फ्रॉड है इसको छोड़ दो, तो इसीलिए ये लोग ग्रुप से तुरंत जैसी बंदा इनका इन्वेस्टर मतलब पैसे देने शुरू करता है ग्रुप से निकाल देते हैं, कहीं सुधीर जैसा कोई बंदा ना टकरा जाए, समझ रहे हो आप। उसे लीव कर दिया और डायरेक्टली असिस्टेंट और एनालिस्ट से बात करने लगे, मतलब बात करें वगैरह ये करके। और ये एनालिस्ट के सब फ्रॉड कॉन्टैक्ट हैं, फेक नंबर हैं ये। मैं बस इन्हें एक्सक्यूज़ दे रहा हूँ ताकि टाइम मिल जाए, और इनको उम्मीद थी कि उतने में पुलिस वगैरह कोई हेल्प कर दे। अब मैंने कहा भैया आपने ये सब बाय कैसे करा, तो इन्होंने बाइनेंस और जीबे करके एक एप्लीकेशन है इसके थ्रू करा। अब ये क्या है, ये इनकी फेक लॉगिन वेबसाइट डिटेल्स हैं जो किसी काम के नहीं है। फिर आप ये देखो इंडियन व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ स्कैमर एंड बैंक डिटेल्स, ये बैंक डिटेल हैं। अब देखो पहले मैं सोचता था ये बंदे अफ्रीका वगैरह के हैं, अगर ये अफ्रीका के तो ये इंडियन अकाउंट से वहाँ तक पैसा कैसे ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, आप खुद ये सोचो। यानी कि यहाँ पे मैं गलत था, बहुत ज़्यादा गलत था, ये मुझे जानकारी ही नहीं थी सर इस मामले में। उसके बाद दिस पर्सन वू डोंट नो मी पर्सनली,
और माई इन्वेस्टमेंट वेयर सजेस्टिंग मी टू पे मनी टू स्कैमर, यानी कि और पैसा जो स्कैमर मांग रहा है वो उसको दे दूं तो ये मेरे 85 लाख रुपए जो इस स्कैम में चले गए वो वापस दिलवा सकता है। यानी कि ये बंदा उन स्कैमर्स की टीम में से ही कोई एक व्यक्ति था। उसके बाद द ओनली प्रॉब्लम विद दिस नंबर दे कैन नॉट बी डायरेक्टली कॉलिंग दिस, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया इस नंबर पर आप डायरेक्टली कॉल या वो आपको क्यों नहीं कर सकते। उसके बाद ऑडियो नहीं है, ओके मेल सेंड कर दिया है। मैंने इनको मेल में कुछ कंप्लेंट लिख के भेजी क्योंकि इनकी ऑफलाइन तो एफआईआर रजिस्टर करने को कोई राजी था नहीं। हमने कंप्लेंट ऑनलाइन रजिस्टर कराई, उसके बाद वो ऑफलाइन भी रजिस्टर होगी जिसकी कॉपी आपको आगे दिखेगी। हे गुड मॉर्निंग, कल आउटबॉक्स में मेल सेव हो गई थी, अभी चेक किया, अभी सेंड कर दिया हूँ, आपको बीसीसी में भी ऐड कर दिया हूँ। तो मैं खैर बीसीसी में मुझे शो नहीं हुआ भाई का मेल, पता नहीं क्यों। सर प्लीज़ कंप्लेंट ऑन, ये भाई की कंप्लेंट है साइबर क्राइम में, मतलब भाई के पास मैसेज आया रिप्लाई कि आप साइबर क्राइम में जाके कंप्लेंट कर दो सब किसी का। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं ये बीच वाली इमेज क्या है, इसी इमेज की जूम है कि भाई पे जो मैसेज आया अलग अलग डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री से कोई रिप्लाई नहीं आया अभी तक, थोड़ा वेट करो कोई रिप्लाई आएगा। तो भाई ने बताया एक रिप्लाई और आई है एमओ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। सर मैम, विद रेफरेंस टू योर ग्रेविनेंस इट इज़ हेयर बी इन्फॉर्म यू दैट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ राइज्ड योर issued with Facebook and Ministry of Home Affairs. You are also requested to report the incident to cyber crime portal। और उसके बाद किसी का कोई मेल या रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद ये फ्रॉड अभी भी कांटेक्ट में है, अपना नंबर चेंज कर करके कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आई एम आयरिस, ये बंदे ने स्कैमर है ये जो मैसेज कर रहा है। सॉरी, ड्यू टू द इंक्रीजिंग इन माई नंबर ऑफ कस्टमर रिसेंटली देयर आर टू मैनी फाइनेंशियल चैट विच वर डिटेक्टेड बाय व्हाट्सएप एंड टेम्परेली बैन। वो व्हाट्सएप नहीं जो कंप्लेंट मैं लगातार कर रहा हूँ उसकी वजह से ये नंबर बंद होते जा रहे हैं। एंड आई चेंज्ड अ न्यू नंबर, आई एम सॉरी टू मेक यू वरी, जस्ट आई नो आई गॉट मैसेज फ्रॉम अनदर नंबर, दिस इज़ द न्यू वन, आई विल सेव दिस वन देन। यस ओके, और ये सब चीज़ें होने लगी शुरू। तो मेरे पास मैसेज आया भाई का, फिर हे गुड मॉर्निंग, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है अब तक। फिर मैसेज आया कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, एफआईआर भी रजिस्टर नहीं हुई है। अब यार मेरे पास जो पावर है ना, जो नॉलेज है वो मैं यहाँ यूटिलाइज़ कर चुका हूँ। मुझे पता है वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, लेकिन यही सच है यार कि कोई भी आम आदमी के लिए रिस्पॉन्स करने को तैयार नहीं है। किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता क्या होता है आम आदमी के साथ, सच बात यही है। समझ रहे हो, किसी नेता का आप हमारे दिल्ली के सीएम की बेटी के 35,000 रुपये गए, 24 घंटे में दिल्ली पुलिस उठा के ले आई उनको, समझ रहे हो। और दिल्ली में डेली ऐसे केस आते हैं लेकिन कोई अरेस्ट नहीं होता बाकी स्कैमर्स में। हम कल इवनिंग तक का वेट करते हैं, फिर किसी लॉयर से बात करके कोर्ट के थ्रू केस वगैरह फाइल करना होगा। फिर हेलो कोई मेल नहीं आया, फिर आप किसी लॉयर से बात करो। मैंने बोला भाई मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, मतलब ये ईमेल और साइबर क्राइम पोर्टल रजिस्टर से कुछ नहीं होने वाला। अब मुझे भी ये लगता है कुछ नहीं होने वाला, तभी मैंने भाई को बोला हाँ ऐसा ही लग रहा है, ये सब बात हुई। किसकी कॉल आती है? मोस्ट ऑफ द टाइम एसएचओ या एसपी ऑफिस से आपके पास कॉल आ जाता है जब आप ये मेल करते हो या साइबर क्राइम में रिपोर्ट करते हो। पर सडनली अभी ये सब आना बंद हो गया, या तो ये केस बढ़ गए या पुलिस को इस केस में कोई इंटरेस्ट वगैरह बचा नहीं, जो भी रीज़न है। मेरे को साइबर सेल से कॉल आया था कुछ दिन पहले, कंफर्म कर रहे हैं एड्रेस और पुलिस स्टेशन, ओके, बस इतना ही पूछा था और कुछ नहीं। उसके बाद ये आप सामने देख रहे हो, ऐसी होती है एफआईआर की कॉपी। आप में से ज़्यादातर लोगों को नहीं पता कि एफआईआर कैसी होती है, और उनको पेपर पे या ऐसी स्टैम्प पे लिख के दे दिया जाता है, पेपर के ऊपर स्टैम्प लगा के देख लो, ऐसी फॉर्मल एफआईआर होती है जो रजिस्टर होती है। तो इसकी कॉपी या फिर आप इसकी एक कार्बन कॉपी फ़ोटो ले सकते हैं थाने से, ठीक है, आपको इसकी एक कॉपी मिल जाएगी। उसके बाद सर मैडम, ये सर के पास को मेल आ रखा है, इट इज़ कंटिन्यूस to my earlier mail thread, I am writing you this again since I haven't received any kind of solution yet. Also I am seeing fraud company has again started a new WhatsApp group with same idea of fraud by using the exchange। और ये वेबसाइट उन्होंने नई स्टार्ट कर दी है एंड द फ्रॉड इसकी रिपोर्ट करी, पर इसके बाद भाई के पास इस वेबसाइट का भी कोई रिप्लाई नहीं आया और दिस वेबसाइट इज स्टिल फंक्शनिंग प्रॉपरली विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो गाइज, ये सारी डिटेल मैंने आपको बताई, वीडियो लंबी हो गई उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, पर यही एकमात्र तरीका था आप लोगों को अच्छे से डिटेल में बताने का, ताकि आप में से कोई भी ऐसे स्कैम और फ्रॉड का शिकार ना बने। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट में बताना आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो, और अगर आप मेरे इस काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप कोई भी एक स्मॉल अमाउंट मुझे डोनेट कर सकते हैं मेरे इस काम के लिए और सपोर्ट के लिए, जिसके लिए आपको डिस्प्ले पे QR कोड नज़र आ रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको UPI ID नजर आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। Likes, so please sarapaka
Sarap pagka-ride. Sarap pagka-ride.